हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसरो द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए एनआरएससी इसरो द्वारा बालानगर हैदराबाद से। तो इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या हैं, कौन कौन से ट्रेड की पोस्ट हैं और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है इसका, और एज लिमिट क्या है इसके लिए, और लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की, हम आज इसके बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट की। तो दोस्तों, ये है नंबर ऑफ़ पोस्ट टेक्नीशियन बी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की। इसमें पोस्ट कोड इसका 1 है। और नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर बात करूं तो दोस्तों काफ़ी सारी वैकेंसी है, 33 पोस्ट है इसमें। और यूआर के लिए 16 है, ओबीसी के लिए 10 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है दोस्तों। और इसका क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, तो मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो सब में सेम है क्वालिफ़िकेशन। इसमें मांगा है सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास 10th होना चाहिए और आपके साथ आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई हो या फिर आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से एनसीवीटी में। एससीवीटी नहीं चलेगा दोस्तों, एनसीवीटी में ही इसमें मांगा गया है। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट की। तो इसमें है टेक्नीशियन बी में इलेक्ट्रिकल पोस्ट की। इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करूँ तो इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट दोस्तों 8 है, ठीक है। और यूआर के लिए 4 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट हैं दोस्तों, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट दी गई है। इसमें भी वही मांगा गया है 10th प्लस आईटीआई, एनटीसी होना चाहिए या एनएससी होना चाहिए, मतलब आईटीआई होना चाहिए या तो फिर अप्रेंटिसशिप होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, और एनसीवीटी मांगा गया है। फिर नंबर ऑफ थर्ड पोस्ट की बात करता हूँ तो टेक्नीशियन बी है। टेक्नीशियन बी में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की पोस्ट हैं, वो भी 9 है, और यूआर के लिए 5 हैं। और अगर ओबीसी की बात करूं तो 2 हैं, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है इसमें, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 पोस्ट है। इसमें भी यही सेम चीज़ मांगी गई है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपका आईटीआई ट्रेड होना चाहिए और प्लस 10th होना चाहिए। अब टेक्नीशियन बी की बात करता हूँ, फोटोग्राफी। इसमें पोस्ट 2 पोस्ट हैं दोस्तों, एक है यूआर की और एक है एससी कैटेगरी के लिए। और इसमें भी यही आईटीआई मांगा गया है, डिजिटल फोटोग्राफर, फोटोग्राफी और ट्रेड में एनसीवीटी होना चाहिए। अब टेक्नीशियन बी में डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर की, तो इसमें दोस्तों यूआर के लिए 1 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। इसमें भी वही मांगा गया, आईटीआई होना चाहिए आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड से और एनसीवीटी से। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एज रिलैक्सेशन क्या होने वाला है इसके लिए। तो दोस्तों एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें हम, तो इसमें एज लिमिट जो मांगी गई है दोस्तों 18 से लेके 35 वर्ष तक आपकी एज लिमिट मांगी गई है। अगर उसमें और अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो वो कैटेगरी वाइज है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और इसका पेमेंट जो होने वाला है दोस्तों लेवल 3 है ये, और 21,700 से लेके 69,100 इसका बेसिक होने वाला है लेवल आपका। और अगर पेमेंट की बात करूं अप्रॉक्स कितनी आने वाली है, तो 31,682 आपकी पेमेंट आने वाली है, प्लस बेसिक और प्लस डीए और मूल वेतन, ये सब मिलके इंक्लूड होगा, तो और बढ़ जाएगी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन में दोस्तों एसटी अगर कैंडिडेट हैं आप तो फिर 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है, और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो आपको जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि इसकी फ़ीस कितनी होने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस। तो दोस्तों इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फ़ीस इसकी 500 रुपीज़ है सबके लिए। एससी कैंडिडेट हो, एसटी कैंडिडेट हो, सबके लिए इसकी फ़ीस जो है 500 है, जिसमें से 100 रुपीज़ वो प्रोसेसिंग चार्ज काटेंगे। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको 400 रुपीज़ बाद में रिफ़ंड कर दिया जाएगा, और अगर आप एग्ज़ाम में नहीं बैठते तो आपको जो 500 आपने जमा किए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे रिटर्न। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं
अटैम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम को तो आपको 400 रुपीज़ मिल जाएगा और 100 रुपीज़ इसकी चार्ज है जो प्रोसेसिंग फ़ी वो काट लेंगे। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, PWD हैं तो और वुमेन्स हैं तो फिर आपका 500 रुपीज़ टोटल आपको अमाउंट वापस 500 रुपीज़ आपको वापस अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं अगर दोस्तों तो इसमें 1.5 घंटे में आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जो भी ट्रेड से रिलेटेड होते हैं आपके और ट्रेड से रिलेटेड होते हैं और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद रिटन टेस्ट अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका 100 मार्क्स का जॉब बनाने को आपको दिया जाएगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर इसकी मेरिट लिस्ट आप कहीं बनती है तो वो एग्ज़ाम बेस पे ही इसकी मेरिट लिस्ट बनती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इनने एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि जर्नल स्टैंडर्ड पास होने का एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि 80 में से 32 मार्क्स लेकर आना है अगर आप जर्नल स्टूडेंट है, मतलब UR से बिलोंग करते हैं तो। और अगर स्किल टेस्ट की बात करूं तो 100 में से आपको 50 मार्क्स लेकर आना है अगर आप UR से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 24 मार्क्स लेकर आने 80 मार्क्स में से, और स्किल टेस्ट में आपको 100 में से 40 मार्क्स लेकर आने स्किल टेस्ट में पास होने के लिए। मतलब बेसिक है ये पास होने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस है ये। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसका एग्ज़ाम सेंटर की अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम सेंटर आपका आंध्र प्रदेश में 3 जगह दिया हुआ है, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति। और आसाम की बात करूं तो आसाम में 2 जगह दिया गया है, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। और बिहार की बात करूं तो पटना में इसका एग्ज़ाम सेंटर है। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो रायपुर, गुजरात की बात करूं तो अहमदाबाद, जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू, और झारखंड की बात करूँ तो रांची इसका एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। हरियाणा की बात करूं तो अम्बाला, कर्नाटक में 2 एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, बेंगलोर और हुबली। केरला में भी 2 एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम। और मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में भोपाल में एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। महाराष्ट्र में भी 2 दिए गए हैं सो दोस्तों, मुंबई और नागपुर। और मेघालय की बात करूँ तो शिलोंग। दिल्ली की बात करूँ तो न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर। उड़ीसा की बात करूँ तो भुवनेश्वर। राजस्थान में 2 एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, जयपुर और जोधपुर। और तमिलनाडु की अगर बात करूं तो चेन्नई और मदुरई। तेलंगाना में भी 2 एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, हैदराबाद और कृष्णनगर। और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कानपुर और इलाहाबाद। ऐसे करके दोस्तों सारी जगह इसमें एग्ज़ाम सेंटर आपको दिए गए हैं। तो आपको एग्ज़ाम में बैठना है, कंडक्ट करना है, एग्ज़ाम पास करना है, क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों आपके नियरेस्ट सिटी जो है आप उसको चॉइस करके फिल कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों क्या इसका लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो दोस्तों इसकी अप्लाई करने की डेट जो है वो 9/12/2023 है। 9/12/2023 से एग्ज़ाम फॉर्म ओपन हो जाएगा और 31/12/2023 के शाम 5 बजे तक एग्ज़ाम फॉर्म उपलब्ध रहेगा। तो आप 31/12/2023 के पहले आपको फॉर्म भरना है दोस्तों। और ये एग्ज़ाम काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो इस एग्ज़ाम में आपको बैठ के क्वालिफाई करके आपको इसरो के साथ जुड़ जाना है। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।